क्या लिखा है ऊपरी ऊपर, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस नंबर 3, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखना क्या है, हाउ टू फिल करेक्ट वर्ब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम या परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो करेक्ट वर्ब से संबंधित पूछे जाते हैं उनको कैसे सही करें, कैसे बने। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट की क्या याद रखनी है, एचवी। क्या याद रखनी है, एचवी, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैव और हैज। कौन सी है, और हैज, हैव और हैज, दो एच भी है। हैव का प्रयोग किसके साथ करो, आई, वी, यू, दे, वर, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव रखना है। और एक वचन जो सब्जेक्ट है जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज रखना है। तो यानी जब भी आप करेक्ट वर्ब भरो ना तो आपको क्या करना है, एक एक्चुअली ना दोनों है और हैज में से किसी एक को लेना है, एक दो, और फिर भरना है मेन वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा, थर्ड फॉर्म। तो जब भी करेक्ट वर्ब भरोगे ना तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो आएगा हैव प्लस V3 या आएगा हैज प्लस V3। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज ले लेंगे, बहुवचन है तो हैव ले लेंगे। लेकिन आपको पता कैसे चले कि भाई इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भरनी है, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो लिखे गए हैं जिनको कहा जाता है टाइम ऑफ एडवर्ब्स, समय बताने वाली क्रिया विशेष। तो यदि किसी भी सेंटेंस में जस्ट आ जाए या जस्ट नाउ आ जाए या ऑलरेडी आ जाए या रिसेंटली आ जाए या अप टू नाउ आ जाए या टिल नाउ आ सकता है, सो फार आ सकता है या यट आ सकता है। तो इनमें से यदि कोई भी शब्द आए तो आपको क्या करना है, फिर उस करेक्ट वर्ब को फिल करना ना, या उस रिक्त स्थान में जो वर्ब भरनी है किस टेंस की भरनी है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब करेक्ट वर्ब भरने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट की आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तभी आपका प्रश्न राइट होगा। जैसे उदाहरण दे रखा है मैंने, कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे सी रिक्त स्थान ऑलरेडी। क्या लिखा गया है, ऑलरेडी। ऑलरेडी किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, भरना क्या है, फिनिश भरना है। फिनिश है तो काम खत्म करना, फिनिश द। तो ऑलरेडी आया तो यहाँ पर आप कौन सा टेंस करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करोगे। तो मैंने कहा एक तो काम लोगे हेल्पिंग वर्ब और एक लोगे मेन वर्ब। तो सी को देख करके आपको है और हैजिंग से रखना है। तो सी एक वचन है, बहुवचन एक वचन। तो एक वचन है तो यहाँ एच भी क्या काम में लेंगे, एच। तो यहाँ तो हम क्या कर देंगे, एच, हेल्पिंग वर्ब भर दी। दूसरी स्टार्ट, यहाँ क्या भरना है, मेन वर्ब। और फिनिश का थर्ड फॉर्म बनाना है। हमने पहले थर्ड फॉर्म की एक लिस्ट पढ़ाई थी कॉपी में, है ना। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश फर्स्ट फॉर्म है फिनिश्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड, ईडी जोड़ दो। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म बढ़ाएंगे तो FINISHED, फिनिश्ड द रिपोर्ट, कि उसने पहले ही रिपोर्ट समाप्त कर दी है। रिपोर्ट तो हो गया, देखो सही आंसर हैज फिनिश्ड। 2 नंबर क्या लिखा है, आई, भरना क्या, नॉट हैव भरना है। क्या भरना है, नॉट हैव भरना है।
और नोट यदि वर्ब के साथ में आ रहा है इसका मतलब आपको नोट लगा के बनना है। ठीक। लंच, लंच स्पेलिंग मिस्टेक है, LUNCH, लंच। यट, इसमें टाइम ऑफ एडवर्ब क्या आया है? यट। क्या आया है? यट। और यट आए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो ठीक है। अब आई एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन है। तो हैव रखिए, हैज रखिए, तो इसमें एच भी क्या हो जाएगा? हैव। और देखो इसमें नोट है तो ये नोट। अब यहाँ मेन वर्ब है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला है और ये मेन वर्ब है। तो हैव को थर्ड फॉर्म का हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हैड। ठीक है। तो यहाँ इसका थर्ड फॉर्म आप क्या भरोगे? हैड। आई हैव नॉट हैड लंच यट, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। फिर अगला उदाहरण देखो, ही, इसमें आया है रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान और राइट भरना है एज स्टोरी। तो इसमें वो कौन सा वर्ड है जिससे आपको पता चले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है? तो कौन सा वर्ड आया? जस्ट। ये रहा। तो जस्ट भी आए तब भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होना है। तो ये एक वचन है बहुवचन? एक वचन। सो हेज रखें या हेज रखें? हेज। तो ये हमने हेज रख दिया। ठीक है। फिर राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म भी तो करनी है मेन वर्ब, क्या होगा? राइट, रोट और थर्ड फॉर्म रिटन। क्या होता है? रिटन। तो WRITTEN, रिटन। He had just written a story, उसने अभी ही या अभी अभी एक कहानी लिखी है। फिर अगला उदाहरण है सी, पब्लिश भरना है ए पोएम रिसेंटली। इसमें क्या शब्द आया है? रिसेंटली शब्द आया, और रिसेंटली इसी टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट वर्ब भरना है, तो सी के अनुसार एस भी क्या आएगा? है। और पब्लिश का थर्ड फॉर्म बनाओ तो ई डी जोड़ देना, PUBLISH पब्लिश्ड। She has published a poem recently, उसने हाल ही में एक कविता प्रकाशित की है। तो भाई इस प्रकार से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की करेक्ट वर्ब को हल करना है, राइट आंसर करना है। कर लोगे? बस शर्त ये है कि आपको एक तो टाइम ऑफ एडवर्ब का पता होना चाहिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए और मेन वर्ब का पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है।